कैसे हैं सभी लोग? चलो सभी मस्त होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही है सब लोगों की। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप जहाँ भी रहते हो, दूर दराज रहते हो, तो आप घर बैठ के आराम से पढ़ें और टेंथ आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाए। टेंथ का गणित आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए, इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए ना। आप चिंता मत करिए, आप घर बैठ के ही अच्छे से तैयारी कर सकती हैं। मैं आपको क्वेश्चंस पे ना जाते हुए आपको मेथड पे फोकस करता हूँ कि क्वेश्चन कैसा भी आए आप उसको सॉल्व कर लो बच्चों, है ना। तो हमको विधि सीखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो जैसे हमको मल्टीप्लाई करना आता है तो हम कोई सा भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि दो दूनी चार, है ना, और दो दिया तो सर ने नहीं बताया, ऐसा तो आप कहते नहीं हो, है ना। तो इसलिए हमको पहले विधि सीखना चाहिए, फिर हम कैसा भी क्वेश्चन कर लेंगे। जैसा कि आप बच्चों देख पा रहे हैं, ये हमारा जो बहुपद अभी पोलिनोमियल्स ही चल रहा है ना। प्रश्न 2 इसके हमने पहला क्वेश्चन का पहला कर लिया था, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ये एक ही जैसे मेथड से होना थे, मैंने आपको पहला करा दिया है। सेम मेथड से आप सेकंड और थर्ड में लगा सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, है ना। बड़ा ही आसान है ना बच्चों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का ही ले रहा हूँ, जो कि चौथा वाला क्वेश्चन है। जो ये समझ लीजिए, अगर आप ओल्ड पेपर उठा के देखोगे ना तो उनमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो आप ये देखिए, मैं आपको ये कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, क्या है, 4u² प्लस 8u, अर्थात 4u² प्लस 8u। अब चूंकि बच्चों मैंने आपको व्यंजक जो दिया हुआ है द्विघात वाला, इसका मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अगर ऐसी कंडीशन में होता है तब बच्चों हम क्या करते हैं, उसको ए और सी को मल्टीप्लाई करके उसको दो भागों में बांटते हैं। क्योंकि यहाँ दो ही पद है बच्चों, तो आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ सी वाला पद नहीं है, तो डायरेक्ट, और इनमें आप ये भी देख रहे हो कि इनमें हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बच्चों डायरेक्ट इसमें से क्या, दो पद हैं और दो पदों को आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से हल करना शुरू कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो आप देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जी 4u² है और जी 8u है, तो इन दोनों में संख्या ओवरनेस्ट ले सकते हैं डायरेक्ट, ना बच्चों, क्योंकि हमें तो गुणनखंड करना है इस व्यंजक की। तो चलिए, आप 4u² और 8u² में से आप देख 8u में से आप क्या देख पा रहे हैं, इनमें कौन क्या है? एक तो 4 ऐसा जो दोनों में आ रहा है ना बच्चों, क्योंकि 4 4 में भी आता है और 8 में भी आता है, मतलब 4 का पारा 4 में चला जाएगा और 8 में चला जाएगा। एक तो ये है, दूसरा u आप देख पा रहे हो इसमें भी और इसमें भी है, तो हम 4u इसमें से बच्चों कॉमन ले लेंगे, जिसको हम ओवरनेस्ट बोलते हैं, है ना। तो ये 4u हमने इसमें से बच्चों कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में जो बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों, ओनली u प्लस, है ना, ये तो पहले से बाहर आ गया, तो 4 दूनी 8, यहाँ ओनली 2 बचेगा, ब्रैकेट बंद। ये हमारे फैक्टर हो गए, है ना बच्चों, गुणनखंड हो गए किसके, 4u² प्लस 8u के। अब हमें क्या ज्ञात करना बच्चों, इसके शून्य ज्ञात करना है ना। तो हम लिखेंगे शून्य ज्ञात करने पर, शून्य ज्ञात करने पर, है ना बच्चों। बड़ा आनंद आएगा आपको करने में, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इंपोर्टेंट बहुत है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो अब शून्य क्या करेंगे बच्चों, तो इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे। तो भाई जैसे 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। अब आप बच्चों देख रहे हैं, मतलब u की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये 4 गुणा में तो कहां पहुंच जाएगा, भाग में। और जैसे ही आप जानते हो 4u बराबर 0 बटे क्या जाएगा, u बराबर क्या जाएगा बच्चों, गुणा में तो कहां पहुंच जाएगा, भाग में, है ना। ये 4 कहां पहुंच जाएगा, भाग में। और जैसे ही आप देख पा रहे हो कि किसी भी संख्या में यदि 0 में हम भाग लगाते हैं किसी भी संख्या का, तो 0 हो जाता है। तो u का जो वैल्यू है बच्चों क्या हो गया, वो 0 आ गया, है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे या प्लस के 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के, तो u बराबर क्या आएगा, माइनस के 2। इस तरह से हमारा क्या हो गया बच्चों, जो शून्य है वो प्राप्त हो गया 0 और -2। तो शून्य क्या गए बच्चों, शून्य क्या गए, शून्य का हमारे क्या है इस क्वेश्चन के, 0 और -2, ठीक है बच्चों। ये है शून्य, 0 और -2। अब हमें क्या क्या करना बच्चों, इनकी जांच करनी है ना। गुणांकों और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करनी है, जांच। तो जांच करेंगे तो बच्चों जांच, है ना, तो जांच करने पर, जांच करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक इसका फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, है ना। तो शून्यकों का योगफल, ठीक है बच्चों, क्या होता है, -b/a बराबर
एक्स का गुणांक बटे क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए ठीक है बच्चों, है ना। अब यहाँ इनका मान रखते हैं बच्चों, शून्य का योगफल का मतलब क्या होगा, इनका योग करते हैं, अर्थात 0 प्लस ब्रैकेट रखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस बराबर है ना बच्चों, माइनस ये माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे हमें पता है ये बी की वैल्यू है बच्चों। हाँ एक्स के, क्योंकि बच्चों हमारा समीकरण काय में यू में, तो हम यहाँ यू लिख देंगे बच्चों, है ना यू, और यहाँ भी यू स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि यू में अगर एक्स में होता तो एक्स में लिखते, बाय में होता तो बाय में, चूंकि हमारा यू में है तो हम यू लिख देंगे बच्चों, है ना। ठीक है, अब यहाँ ये तो हमारे शून्यकों का योग, अभी माइनस माइनस दिया बी, यहाँ बी का गुणांक कितना है बच्चों, यहाँ पर क्योंकि ये यू स्क्वायर है वो ए का गुणांक हो गया, इसके साथ में 4 लिखे हुए हैं, और जो बी अर्थात यू है यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या है 8, यू का जो गुणांक है कितना 8, तो ये कितना है 8 आएगा बच्चों, 8, और ए अर्थात यहाँ कितना आ गया 4 आ गया बच्चों, है ना। और इसको आप ऐसा वैसे लिख दोगे माइनस यू का गुणांक बटे क्या आएगा बच्चों बताओ, तो याद हो गया वो फॉर्मूला यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब हम इसको देखेंगे, अब 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये हमारा आ गया 0 में, यदि हम टर्मिनेट करेंगे तो माइनस के 2 ही आएंगे बच्चों, है ना, प्लस माइनस माइनस, इधर आप देखेंगे तो माइनस के 2 आ गए, और ये आप वैसा वैसे लिख दोगे माइनस यू का गुणांक बटे क्या आएगा बच्चों, यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। चलिए बच्चों क्या है शून्य गुणनफल बताओ, ये शून्य का हमारे 0 गुणा माइनस के 2 बराबर क्या होता है सी बटे, है ना बच्चों, फॉर्मूला होता है ना सी बटे। चलो मैंने ये तो डायरेक्ट ही लिख दिए, है ना, और ये क्या है यहाँ पे आपके जगह अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बच्चों ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलो आगे बढ़ाते हैं अपन, जब हम इसका 2 का गुणा 0 का करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा बच्चों। यहाँ सी, यहाँ देख पा रहे बच्चों, यहाँ सी है ही नहीं, अचर पद है ही नहीं, तो उसकी जगह 0 आएगा, 0 बटे कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, बराबर ही हम अचर पद वैसे लिख देंगे, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो आगे अगर एक स्टेप बढ़ाएंगे तो 0 आ जाएगा बच्चों जी, और जे भी 0 हो जाएगा, जो चाहेगा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इस तरह से बच्चों हमारा जो जांच हमने की वो सही है, ये सब युगल आ रहे हैं, यहाँ बराबर लग जाएगा, है ना, ये सब आप देख पा रहे हो सभी युगल है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका हो गया, है ना, ये आपका ये 2 पद में था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपरों में आया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे बच्चों, है ना। इसका एक क्वेश्चन और है 5वां वाला, ये चौथा था, 5 वो है टी स्क्वायर माइनस 15, है ना बच्चों। अब आप देख पा रहे हैं इसमें हमारा जो व्यंजक है उसमें टी स्क्वायर दिया हुआ है, अर्थात तो अगर हम इसकी व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें तो इसमें हमें क्या दिया बच्चों, ए एक्स पर जो मतलब पहला पद दिया हुआ है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसका अचर पद दिया हुआ है, मतलब इसमें एक पद नहीं है, कोई बात नहीं है। आप अगर देखें, अगर आपने पढ़ा हो तो इसको हम देख पाए, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो ए स्क्वायर तो हमारे पास है, बी स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों इसको ऐसे कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस यदि हम 15 को लिख लें अंडर रूट 15, है ना बच्चों, और फिर इसका लगाते हैं वर्ग, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अंडर 15 का वर्ग करेंगे तो 15 ही आएगा, हम किसी क्वेश्चन को बदल नहीं सकते, लेकिन क्या है बच्चों उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला इससे बन जाएगा। जैसे जब इस स्टेप को सोल्व करें तो पहला स्टेप आ रहा है, इसको हमने जो बदला है वो सही है। ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, ये होता है, आगे हम देखेंगे इसको यूज कर, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस बी, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बता जो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15, है ना बच्चों, एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा टी माइनस की अंडर रूट 15, ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा बच्चों, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला लगा बच्चों वो ये है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना इसका। तो हमने ये वाला यहाँ पे यूज किया तो ये हमारा ये बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह से हमने ये फॉर्मूले का यूज किया। अब हमें क्या कहते हैं बच्चों, शून्य ज्ञात करना है। क्या कहते हैं ना, शून्य ज्ञात करना है। हम लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने पर, शून्य ज्ञात करने बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो t प्लस 15 वो भी किसमें है बच्चों, 15 रूट में बराबर 0 या t माइनस रूट 15 बराबर 0, है ना बच्चों। तो जो अगर t बराबर प्लस के रूट रिटर्न करेंगे बच्चों माइनस के रूट 15 हो जाएगा, या t बराबर माइनस के तो बच्चों क्या हो जाएंगे, प्लस के रूट 15 हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों हमारा क्या है, जो शून्यक निकल गया है, शून्यक निकल गया बच्चों, शून्यक हमारे शून्यक आ गए माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, ये हमारे शून्य है बच्चों। अब यहाँ से जब शून्यक निकल आए बच्चों तो जांच करनी है, और जांच वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने पहले किया है।